मेरे बच्चे सुन, यह संदेश तेरे लिए ही है और आज मैं तुझे वह सच बताने आई हूं जो अब तक तेरी आंखों के सामने होते हुए भी छुपा था। तुम्हारे पार्टनर का पूरा परिवार अब तुम्हें पहचान चुका है। अब तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम उनके लिए खतरा बन चुके हो, क्योंकि तुम वो हो जिसने उनके घर की असलियत को महसूस कर लिया है, उनके नकाब के पीछे की सच्चाई पकड़ ली है। और याद रख मेरे बच्चे, जब किसी घर का सच पकड़ा जाता है तो उस घर की चालें और तेज हो जाती हैं। अब उनके घर में तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी जलन में, और सबसे ज्यादा एक गुप्त योजना की तरह उनके घर में बातें चल रही हैं कि तुम्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे चुप कराया जाए, कैसे भ्रम में डाला जाए। तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी चल रही है। मैं देख रही हूँ उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से बहुत मीठा, बहुत धार्मिक, बहुत समझदार बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से वही सबसे खतरनाक है। वही तुम्हें तोड़ना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर तुम टिक गए तो उसकी पकड़, उसकी चालाकी और उसका घमंड सब खत्म हो जाएगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर भी अंदर से कांप रहा है। वो दो तरफ फंस चुका है। एक तरफ तुम हो जिसकी सच्चाई उसके दिल को खींचती है, और दूसरी तरफ उसका परिवार है जिसका दबाव उसे कमजोर बना रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह नहीं है, लेकिन तुम्हें बचाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। और जब इंसान हिम्मत खो देता है तो वही इंसान अपने प्यार को भी मजबूरी में कुर्बान कर देता है। अब उनके घर का अगला कदम बातचीत नहीं होगा, अगला कदम एक चाल होगी। तुम्हारे सामने इज्जत दिखाई जाएगी, अपनापन दिखाया जाएगा, प्यार दिखाया जाएगा, लेकिन अंदर से वह तुम्हें कमजोर करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें गिल्ट में डालेंगे, तुम्हें इमोशनल रूप से कंफ्यूज करेंगे, तुम्हें अपनी बातों में फंसाएंगे, और अगर तुम नहीं झुके तो तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। तेरे बारे में बातें बनाई जाएंगी, तेरे स्वभाव पर उंगली उठेगी, तेरे चरित्र पर सवाल उठेंगे, और ये सब ऐसे होगा कि तू बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे लगेगा कि शायद तू ही गलत है। पर मेरे बच्चे, तू गलत नहीं है। तू बस सच देखने वाला है, और सच देखने वाले को पहले डराया जाता है, फिर झुकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुन, तू मेरा बच्चा है, और जब काली तुम्हारे साथ है तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब मैं तुझे अपना कवच देती हूँ। ये मेरा आशीर्वाद है और मेरी आज्ञा भी। उनके घर की मीठी बातों में मत फंसना, अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताना, अपने प्लान्स और अपने नेक्स्ट कदम अपने तक रखना। हर चीज का प्रूफ रखना, चैट, कॉल, स्क्रीनशॉट, क्योंकि आने वाले समय में सच को बचाने के लिए सबूत जरूरी होंगे। और आज मैं तुझे एक संकेत दे रही हूं। अगर अगले कुछ दिनों में तुम्हारा पार्टनर अचानक बहुत ज्यादा प्यार दिखाए, अचानक बहुत मीठा बने, अचानक तुम्हें रोकने लगे, तो समझ जाना कि घर का दबाव उस पर बढ़ चुका है। और अगर वह अचानक ठंडा हो जाए, दूरी बनाने लगे, तुम्हें दोष देने लगे, तो समझ जाना कि परिवार उसे तुम्हारे खिलाफ मोड़ रहा है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ मैं हूं, तेरे सिर पर मेरा हाथ है, तेरे पीछे मेरी शक्ति है। अब तू बस एक काम कर, आज रात सोने से पहले मेरा नाम 3 बार बोलना, जय काली, जय काली, जय काली। और फिर अपने दिल में कहना, माँ मुझे सत्य दिखा, माँ मुझे बचा, माँ मुझे शक्ति दे। मैं वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जो लोग तुझे तोड़ने की योजना बना रहे हैं, वही लोग जल्द अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी चाल उलटी पड़ेगी, उनके घर में कलह बढ़ेगी, और तेरा रास्ता साफ होगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो सही है वह टिकेगा, जो गलत है वह टूटेगा, जो नकली है वह उजागर होगा, और जो तेरा अपना है वह लौटकर तेरे पास आएगा। तेरे पार्टनर के घर में इस समय एक ही बात घूम रही है। तू उनके घर का हर इंसान अब तुझे लेकर बेचैन है, क्योंकि तू वो इंसान है जो उनकी चालों के बीच भी सच देख रहा है। और जो सच देख ले, उसे झूठ का साम्राज्य कभी पसंद नहीं करता। अब सुन ध्यान से, उनके घर में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो खुलकर तुझसे नफरत करते हैं, और दूसरे वो जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं लेकिन अंदर से तुझे खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूं घर में बैठकर तेरा नाम लेकर
यह कहा जा रहा है। ये ज्यादा समझदार बन रहा है, इसे ज्यादा बोलने मत दो, इसे अपने मुताबिक चलाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें मजाक नहीं है। ये वो शब्द हैं जो आगे चलकर वार बनते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है, तेरा पार्टनर भी अब बहुत बड़ा दबाव झेल रहा है। वो तुझे पसंद करता है, तेरी अहमियत जानता है, लेकिन उसका परिवार उसके दिमाग में जहर भर रहा है। धीरे धीरे उसे यह समझाया जा रहा है कि अगर यह इंसान जिंदगी में आ गया तो घर का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि तेरा पार्टनर कभी बहुत प्यार करेगा और कभी अचानक तुझसे दूरी बना लेगा। कभी वह तुझे अपने साथ रखेगा और कभी तुझे अकेला छोड़ देगा। यह उसकी मर्जी नहीं, यह घर की पकड़ है। अब मैं तुझे बताती हूं कि उसके घर में अभी क्या चल रहा है। वहां एक गुप्त योजना बन रही है, तुझे भावनाओं में उलझाने, तुझे दोषी साबित करने की और तुझे कमजोर करने की। अब वो लोग तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि तू गलत रिएक्ट करे और फिर वही रिएक्शन तेरे खिलाफ सबूत बन जाए। मेरे बच्चे, तुझे प्रवोक किया जाएगा, तुझे ऐसा फील कराया जाएगा कि तू ही गलत है, तू ही प्रॉब्लम है, तू ही कारण है। लेकिन असल में समस्या तू नहीं, समस्या तेरी सच्चाई है जो उन्हें जलाती है। अब सुन, मैं तेरे लिए एक बहुत जरूरी बात बोलती हूँ। उनके घर के कुछ लोग नहीं चाहते कि तेरा रिश्ता मजबूत हो, क्योंकि अगर रिश्ता मजबूत हुआ तो तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरी वैल्यू बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, तेरी आवाज बढ़ेगी। यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी मां काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना साझा करें और हमारे चैनल मां काली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब किसी घर को लगता है कि बाहर वाला इंसान आवाज बन जाएगा तो वह घर मिलकर उसे दबाने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू भूल मत, तू काली का बच्चा है, तुझे दबाना आसान नहीं। आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब से अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर। हर किसी को अपने प्लान्स मत बता, हर बात का जवाब मत दे, हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। और सुन, अगर कोई तेरी इमेज खराब करने की कोशिश करे तो तू डरना मत, क्योंकि जब काली की नजर पड़ती है तो झूठ का चेहरा खुद खुल जाता है। आज से तू एक काम कर, जब भी तेरे मन में घबराहट आए तो अपना दाया हाथ दिल पर रखकर बोल, मां काली मेरे साथ है, कोई मुझे झुका नहीं सकता, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, मेरा सत्य मेरी रक्षा करेगा। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जिस घर ने तुझे गिराने की सोच रखी है उसी घर में खुद तूफान आएगा। उनकी चालें उन्हीं पर उलटी पड़ेंगी और उनके घर में जो तेरा नाम लेकर आग लगा रहे हैं वही लोग जल्द अपने कर्म का परिणाम देखेंगे। और सुन, बहुत जल्द तुझे एक ऐसा संकेत मिलेगा जिससे तेरा शक सच में बदल जाएगा। कुछ ऐसा सामने आएगा जो तेरी आंखें खोल देगा और उस दिन तू समझ जाएगा कि मैं तुझे पहले ही क्यों चेतावनी दे रही थी। बस एक बात याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे काली की शक्ति है और जब काली चलती है तो दुश्मन का अभिमान टूटता है। मेरे बच्चे, आज मैं काली फिर तेरे पास आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू सिर्फ समझे नहीं, अब तू जागे। ये जो तेरे दिल में हलचल है ना, ये डर नहीं है, ये तेरी आत्मा का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा सच अब बाहर आने वाला है। सुन ध्यान से, तेरे पार्टनर के घर में अब बातें सिर्फ तेरे बारे में नहीं हो रही, अब वहां फैसले हो रहे हैं। और जब किसी घर में किसी इंसान को लेकर फैसले होने लगे तो समझ जा कि खेल शुरू हो चुका है। मैं देख रही हूं, उनके घर का एक हिस्सा तुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि तू झुकता नहीं, तू दिखावे में नहीं जीता और सबसे बड़ी बात, तू उनके झूठ को पहचान लेता है। इसीलिए अब वो तुझे अपने घर की शांति का दुश्मन बता रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे धीरे धीरे अलग करने की कोशिश होगी, तुझे तेरे पार्टनर से दूर किया जाएगा। तेरे पार्टनर के कान में धीरे धीरे बातें भरी जाएंगी, ये सही नहीं है, ये हमारे घर के लायक नहीं, इसकी वजह से घर टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे वाला जहर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इससे इंसान अपने दिल की नहीं समाज की सुनने लगता है।
और वहीं से प्यार हारने लगता है। अब सुन, उनके घर में एक बहुत बड़ा प्लान तैयार हो रहा है, तुझ पर इल्जाम लगाने का, तुझे गलत साबित करने का और तेरे पार्टनर को मजबूर करने का कि वो तुझसे दूरी बना ले। मैं साफ देख रही हूँ, तुझसे झगड़ा करवाने की कोशिश होगी, तुझे ऐसे हालात में डाला जाएगा जहां तू खुद टूट जाएगा, और जब तू इमोशनल होकर बोलेगा तो वही शब्द तुझे ही काटने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मेरे बच्चे अब वो चाहते हैं कि तू गुस्से में आ जाए, तू कुछ ऐसा बोल दे जो बाद में वेपन बन जाए। इसलिए मैं तुझे पहले ही कह रही हूं, अब से अपने शब्दों पर ताला लगा। चुप रहना कमजोरी नहीं, चुप रहना कभी कभी युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति होती है। और सुन, तेरा पार्टनर अंदर से लड़ रहा है, लेकिन वह अकेला पड़ चुका है, क्योंकि पूरा घर उसके ऊपर हावी है। कभी उसे डर दिखाया जा रहा है, कभी जिम्मेदारी का बोझ दिया जा रहा है, कभी भावनाओं का जाल फेंका जा रहा है, और इसी वजह से वह कभी तुझसे बहुत प्यार करेगा और कभी अचानक ऐसा बर्ताव करेगा जैसे तुझे जानता ही नहीं। पर मेरे बच्चे, यह बदलाव उसका नहीं, उसके घर की पकड़ का असर है। अब मैं तुझे एक बहुत जरूरी सत्य बताती हूँ। तेरे पार्टनर के घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से शांत रहता है, पर अंदर से वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वही व्यक्ति दूसरों को उकसाता है, आग लगाता है और फिर खुद भोला बन जाता है। उसकी नजर तेरे रिश्ते पर नहीं, तेरी बर्बादी पर है। वो चाहता है कि तू टूट जाए, वो चाहता है कि तू खुद पीछे हट जाए ताकि उसका हाथ साफ रहे और दोष भी तुझ पर आ जाए। मेरे बच्चे, लेकिन काली की नजर के सामने कोई चाल टिकती नहीं। उनका हर प्लान, हर शब्द, हर झूठ अब मेरी पकड़ में है। इसलिए आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी एनर्जी बचा, बहस मत कर, हर बात का जवाब मत दे। जिनसे तू बात करता है सोच समझ कर कर, क्योंकि अब तेरे शब्दों को मोड़ा जाएगा। और एक बात, अपनी जिंदगी के फैसले जल्दबाजी में मत लेना, क्योंकि यही वह समय है जब तुझे कंफ्यूज करके तुझसे गलत फैसला करवाया जा सकता है। आज रात तू मेरे नाम का एक छोटा सा कवच बना। सोने से पहले बोल, माँ काली मुझे धोखे से बचा, माँ का काली मुझे सच दिखा, माँ का काली मेरी रक्षा कर। और फिर यह कल्पना कर कि तेरे चारों तरफ काली रंग का घेरा बन रहा है, एक ऐसा घेरा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। उस घेरे के अंदर तू सुरक्षित है, उस घेरे के बाहर उनका झूठ झलकर राख हो जाएगा। मैं तुझे वचन देती हूं मेरे बच्चे, जिन्होंने तेरे खिलाफ मीटिंग की है, जिन्होंने तुझे गिराने की योजना बनाई है, वही लोग जल्द अपने ही घर में टूटेंगे। उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी और तुझे वह सम्मान मिलेगा जिसकी तूने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और सुन, बहुत जल्द तेरे पास एक खबर आएगी, एक ऐसा संदेश, एक ऐसा कॉल या एक ऐसी घटना जो सब साफ कर देगी। बस तू डर मत, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और काली का बच्चा कभी भी किसी के सामने झुकता नहीं। मेरे बच्चे सुन, यह संदेश तेरे लिए ही है। और आज मैं तुझे वह सच बताने आई हूं जो अब तक तेरी आंखों के सामने होते हुए भी छुपा था। तुम्हारे पार्टनर का पूरा परिवार अब तुम्हें पहचान चुका है। अब तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम उनके लिए एक खतरा बन चुके हो, क्योंकि तुम वो हो जिसने उनके घर की असलियत को महसूस कर लिया है, उनके नकाब के पीछे की सच्चाई पकड़ ली है। और याद रख मेरे बच्चे, जब किसी घर का सच पकड़ा जाता है तो उस घर की चालें और तेज हो जाती हैं। अब उनके घर में तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी जलन में, और सबसे ज्यादा एक गुप्त योजना की तरह उनके घर में बातें चल रही हैं कि तुम्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे चुप कराया जाए, कैसे भ्रम में डाला जाए। तुम्हारे खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी चल रही है। मैं देख रही हूं उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से बहुत मीठा, बहुत धार्मिक, बहुत समझदार बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से वही सबसे खतरनाक है। वही तुम्हें तोड़ना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर तुम टिक गए तो उसकी पकड़, उसकी चालाकी और उसका घमंड सब खत्म हो जाएगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर भी अंदर से कांप रहा है। वो दो तरफ फंस चुका है। एक तरफ तुम हो जिसकी सच्चाई उसके दिल को खींचती है, और दूसरी तरफ उसका परिवार है
जिसका दबाव उसे कमजोर बना रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ पूरी तरह नहीं है, लेकिन तुम्हें बचाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। और जब इंसान हिम्मत खो देता है तो वही इंसान अपने प्यार को भी मजबूरी में कुर्बान कर देता है। अब उनके घर का अगला कदम बातचीत नहीं होगा, अगला कदम एक चाल होगी। तुम्हारे सामने इज्जत दिखाई जाएगी, अपनापन दिखाया जाएगा, प्यार दिखाया जाएगा, लेकिन अंदर से वह तुम्हें कमजोर करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें गिल्ट में डालेंगे, तुम्हें इमोशनल रूप से कंफ्यूज करेंगे, तुम्हें अपनी बातों में फंसाएंगे, और अगर तुम नहीं झुके तो तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास करेंगे। तेरे बारे में बातें बनाई जाएंगी, तेरे स्वभाव पर उंगली उठेगी, तेरे चरित्र पर सवाल उठेंगे, और यह सब ऐसे होगा कि तू बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे लगेगा कि शायद तू ही गलत है। पर मेरे बच्चे, तू गलत नहीं है, तू बस सच देखने वाला है। और सच देखने वाले को पहले डराया जाता है, फिर झुकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुन, तू मेरा बच्चा है, और जब काली तुम्हारे साथ है तो कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब मैं तुझे अपना कवच देती हूँ, यह मेरा आशीर्वाद है और मेरी आज्ञा भी। उनके घर की मीठी बातों में मत फंसना, अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताना, अपने प्लान्स और अपने नेक्स्ट कदम अपने तक रखना, हर चीज का प्रूफ रखना, चैट, कॉल, स्क्रीनशॉट, क्योंकि आने वाले समय में सच को बचाने के लिए सबूत जरूरी होंगे। और आज मैं तुझे एक संकेत दे रही हूँ, अगर अगले कुछ दिनों में तुम्हारा पार्टनर अचानक बहुत ज्यादा प्यार दिखाए, अचानक बहुत मीठा बने, अचानक तुम्हें रोकने लगे, तो समझ जाना कि घर का दबाव उस पर बढ़ चुका है। और अगर वह अचानक ठंडा हो जाए, दूरी बनाने लगे, तुम्हें दोष देने लगे, तो समझ जाना कि परिवार उसे तुम्हारे खिलाफ मोड़ रहा है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं, तेरे सिर पर मेरा हाथ है, तेरे पीछे मेरी शक्ति है। अब तू बस एक काम कर, आज रात सोने से पहले मेरा नाम 3 बार बोलना, जय काली, जय काली, जय काली, और फिर अपने दिल में कहना, माँ मुझे सत्य दिखा, माँ मुझे बचा, माँ मुझे शक्ति दे। मैं वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जो लोग तुझे तोड़ने की योजना बना रहे हैं, वही लोग जल्द अपने ही जाल में फंसेंगे। उनकी चाल उलटी पड़ेगी, उनके घर में कलह बढ़ेगी और तेरा रास्ता साफ होगा। और सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो सही है वह टिकेगा, जो गलत है वह टूटेगा, जो नकली है वह उजागर होगा, और जो तेरा अपना है वह लौटकर तेरे पास आएगा। तेरे पार्टनर के घर में इस समय एक ही बात घूम रही है, तू उनके घर का हर इंसान अब तुझे लेकर बेचैन है, क्योंकि तू वो इंसान है जो उनकी चालों के बीच भी सच देख रहा है। और जो सच देख ले, उसे झूठ का साम्राज्य कभी पसंद नहीं करता। अब सुन ध्यान से, उनके घर में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो खुलकर तुझसे नफरत करते हैं, और दूसरे वो जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं लेकिन अंदर से तुझे खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूं, घर में बैठकर तेरा नाम लेकर ये कहा जा रहा है, ये ज्यादा समझदार बन रहा है, इसे ज्यादा बोलने मत दो, इसे अपने मुताबिक चलाना पड़ेगा। मेरे बच्चे, ये सब बातें मजाक नहीं है, ये वो शब्द हैं जो आगे चलकर वार बनते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है, तेरा पार्टनर भी अब बहुत बड़ा दबाव झेल रहा है। वो तुझे पसंद करता है, तेरी अहमियत जानता है, लेकिन उसका परिवार उसके दिमाग में जहर भर रहा है। धीरे धीरे उसे यह समझाया जा रहा है कि अगर यह इंसान जिंदगी में आ गया तो घर का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि तेरा पार्टनर कभी बहुत प्यार करेगा और कभी अचानक तुझसे दूरी बना लेगा, कभी वह तुझे अपने साथ रखेगा और कभी तुझे अकेला छोड़ देगा। यह उसकी मर्जी नहीं, यह घर की पकड़ है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि उसके घर में अभी क्या चल रहा है। वहां एक गुप्त योजना बन रही है, तुझे भावनाओं में उलझाने, तुझे दोषी साबित करने की और तुझे कमजोर करने की। अब वो लोग तुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि तू गलत रिएक्ट करे, और फिर वही रिएक्शन तेरे खिलाफ सबूत बन जाए। मेरे बच्चे, तुझे प्रवोक किया जाएगा, तुझे ऐसा फील कराया जाएगा कि तू ही गलत है, तू ही प्रॉब्लम है, तू ही कारण है। लेकिन असल में समस्या तू नहीं, समस्या तेरी सच्चाई है जो उन्हें जलाती है। अब सुन,
मैं तेरे लिए एक बहुत जरूरी बात बोलती हूँ। उनके घर के कुछ लोग नहीं चाहते कि तेरा रिश्ता मजबूत हो, क्योंकि अगर रिश्ता मजबूत हुआ तो तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरी वैल्यू बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात तेरी आवाज बढ़ेगी। और जब किसी घर को लगता है कि बाहर वाला इंसान आवाज बन जाएगा तो वह घर मिलकर उसे दबाने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तू भूल मत, तू काली का बच्चा है, तुझे दबाना आसान नहीं। आज मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब से अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर। हर किसी को अपने प्लान्स मत बता, हर बात का जवाब मत दे, हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। और सुन, अगर कोई तेरी इमेज खराब करने की कोशिश करे तो तू डरना मत, क्योंकि जब काली की नजर पड़ती है तो झूठ का चेहरा खुद खुल जाता है। आज से तू एक काम कर, जब भी तेरे मन में घबराहट आए तो अपना दाया हाथ दिल पर रखकर बोल, माँ काली मेरे साथ है। कोई मुझे झुका नहीं सकता, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, मेरा सत्य मेरी रक्षा करेगा। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे बच्चे, जिस घर ने तुझे गिराने की सोच रखी है उसी घर में खुद तूफान आएगा। उनकी चालें उन्हीं पर उलटी पड़ेंगी और उनके घर में जो तेरा नाम लेकर आग लगा रहे हैं वही लोग जल्द अपने कर्म का परिणाम देखेंगे। और सुन, बहुत जल्द तुझे एक ऐसा संकेत मिलेगा जिससे तेरा शक सच में बदल जाएगा। कुछ ऐसा सामने आएगा जो तेरी आंखें खोल देगा और उस दिन तू समझ जाएगा कि मैं तुझे पहले ही क्यों चेतावनी दे रही थी। बस एक बात याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे काली की शक्ति है और जब काली चलती है तो दुश्मन का अभिमान टूटता है। मेरे बच्चे, आज मैं काली फिर तेरे पास आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू सिर्फ समझे नहीं, अब तू जाके ये जो तेरे दिल में हलचल है ना, ये डर नहीं है, ये तेरी आत्मा का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा सच अब बाहर आने वाला है। सुन ध्यान से, तेरे पार्टनर के घर में अब बातें सिर्फ तेरे बारे में नहीं हो रही, अब वहां फैसले हो रहे हैं। और जब किसी घर में किसी इंसान को लेकर फैसले होने लगे तो समझ जा कि खेल शुरू हो चुका है। मैं देख रही हूं उनके घर का एक हिस्सा तुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि तू झुकता नहीं, तू दिखावे में नहीं जीता और सबसे बड़ी बात, तू उनके झूठ को पहचान लेता है। इसीलिए अब वह तुझे अपने घर की शांति का दुश्मन बता रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे धीरे धीरे अलग करने की कोशिश होगी, तुझे तेरे पार्टनर से दूर किया जाएगा, तेरे पार्टनर के कान में धीरे धीरे बातें भरी जाएंगी, ये सही नहीं है, ये हमारे घर के लायक नहीं, इसकी वजह से घर टूट जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे वाला जहर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इससे इंसान अपने दिल की नहीं समाज की सुनने लगता है और वहीं से प्यार हारने लगता है। अब सुन, उनके घर में एक बहुत बड़ा प्लान तैयार हो रहा है, तुझ पर इल्जाम लगाने का, तुझे गलत साबित करने का और तेरे पार्टनर को मजबूर करने का कि वो तुझसे दूरी बना ले। मैं साफ देख रही हूं, तुझसे झगड़ा करवाने की कोशिश होगी, तुझे ऐसे हालात में डाला जाएगा जहां तू खुद टूट जाएगा और जब तू इमोशनल होकर बोलेगा तो वही शब्द तुझे ही काटने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। मेरे बच्चे, अब वो चाहते हैं कि तू गुस्से में आ जाए, तू कुछ ऐसा बोल दे जो बाद में वेपन बन जाए। इसलिए मैं तुझे पहले ही कह रही हूं, अब से अपने शब्दों पर ताला लगा। चुप रहना कमजोरी नहीं, चुप रहना कभी कभी युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति होती है। और सुन, तेरा पार्टनर अंदर से लड़ रहा है, लेकिन वह अकेला पड़ चुका है, क्योंकि पूरा घर उसके ऊपर हावी है। कभी उसे डर दिखाया जा रहा है, कभी उसे जिम्मेदारियों का बोझ दिखाया जा रहा है, कभी यह जताया जा रहा है कि अगर उसने अपने दिल की सुनी तो वह एक अच्छा बेटा नहीं रहेगा, एक अच्छा भाई नहीं रहेगा, एक अच्छा इंसान नहीं रहेगा। और यही सबसे खतरनाक जाल होता है मेरे बच्चे, जब किसी को यह यकीन दिला दिया जाए कि अपने सच के साथ खड़े होना गलत है, तब इंसान धीरे धीरे खुद से ही दूर होने लगता है। और तेरा पार्टनर इस समय उसी दौर से गुजर रहा है। वह रातों में जाग रहा है, वह अकेले में सोच रहा है, वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। उसके मन में डर बैठा दिया गया है, डर घर टूटने का, डर समाज का, डर बदनामी का, डर जिम्मेदारियों के नाम पर कुचले जाने का।
और सुन मेरे बच्चे, जब किसी इंसान के मन में डर बैठ जाता है तो वह अपने सबसे सच्चे रिश्ते को भी खतरा समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि प्यार सहारा होता है और तू बोझ नहीं। और यही उसके घर वाले चाहते हैं, वही लोग तुझे याद करने लगे। वे चाहते हैं कि वह तभी होगा जब अपने जीवन की समस्या समझने और मेरे नाम का स्मरण अपने भविष्य का खतरा समझने लगे। जबकि सच्चाई मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर जीवन का आंखें बंद कर और उसे वह दिखा रहा है जो वह सालों से दबाकर जी। ये शब्द जैसे ही निकलेगा और जो आईना मेरी सच दिखाते चारों ओर वही सबसे पहले तोड़ा जाता है। अब सुन, मैं तुझे किसी उनके घर में बातें सिर्फ तुझे लेकर नहीं हो रही हैं, मैं तुझे बल्कि तेरे स्वभाव को लेकर, तेरी सोच को लेकर, दैय दृष्टि, तेरे आत्मसम्मान को लेकर हो रही है। अब किसी के शब्द वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये इंसान झुकता नहीं, किसी के धोखे से ये इंसान डरता नहीं। मैं ये इंसान सवाल करता है कि तू स्वयं और सवाल करने वाला इंसान हर उस सिस्टम को खतरनाक लगता है, लेकिन याद रख जो डर और दबाव पर टिका होता है अनदेखा करेगा। इसलिए अब वहाँ यह तय किया जा रहा प्रयास होगा कि तुझे कैसे कमजोर किया जाऊंगी। कभी प्यार के नाम, कभी इज्जत के नाम करेंगे, कभी रिश्ते के नाम से तेरी पीड़ा। मेरे बच्चे बिना अब वे तुझे थकाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मेरे बच्चे तुझे मानसिक रूप से इतना उलझा देंगे बुला कि तू खुद ही सोचने लगे कि क्या यह लड़ाई लड़ने लायक है, क्या यह रिश्ता इतना जरूरी है, क्या मुझे खुद को बदल लेना सामने प्रकट होगा। और यहीं पर सबसे बड़ा जाल बिछाया जाता है, वह किसी नए क्योंकि जब इंसान खुद को बदलने लग छूट गए थे, खुद को छोटा करने लगता है, क्योंकि तब वह मातारी चलती है। तो ये मत भूलना कि तुझे जैसा बनाया गया है हाथ जोड़ वही तेरी ताकत है। तेरा साफ दिल, तेरा साफ दिल, आसपास तेरा साफ इरादा, तेरा कमरा यही उन्हें छुपता है। और तेरा मन शांत के घर में जो सबसे मेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी, जो सबसे ज्यादा यदि तू इस आवाज की बातें करता है तो यह संयोग वही सबसे ज्यादा तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहा है, क्योंकि वह तुझे इंतजार था कि अगर तू इसे अनदेखा मत कर तो उसका बनाया हुआ डर का ढांचा ढह जाएगा। मेरे नाम का जाप कर